साथियों नमस्कार। आज डिस्कस करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 23। इसे डिस्कस करने से पहले मैंने एक हेडिंग डाला है, बार टू मैट्रिमोनियल रिलीफ, वैवाहिक अनुतोष की वर्जना। इसका मीनिंग ये है कि भाई कुछ परिस्थितियों में हम मैट्रिमोनियल रिलीफ नहीं दे सकते। जैसे कोई सेक्शन 13 में डाइवोर्स की डिमांड करता है, डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल करता है, सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के लिए पिटीशन फाइल करता है। तो ऐसी परिस्थितियों में सेक्शन 23 में कुछ इस तरीके के प्रावधान हैं कि यदि किसी पक्षकार की स्वयं की गलती है, उसका स्वयं का कोई दोष है, तो हम उसे बेनिफिट नहीं लेने देंगे। पिटिशनर विल नॉट बी अलाउड टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज और हर ओन रॉन्ग और डिसएबिलिटी। किसी भी पक्षकार को अपने ही दोष या निर्योग्यता का लाभ नहीं लेने दिया जाएगा। तो इससे रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 23 में, सबसे पहले सेक्शन 23 में एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट प्रूफ। इसे कहा जाता है कट्टर सबूत का सिद्धांत। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में जब भी कोई पिटीशन फाइल की जाती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ साबित करने का भार पिटिशनर पर होता है। जिसने भी कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, जैसे मान के चलो एक्स और वाई हस्बैंड वाइफ हैं, एक्स पिटीशन फाइल करता है एडल्ट्री के ग्राउंड पर, तो बर्डन ऑफ प्रूफ एक्स पर होगा कि वो ये साबित करे कि वाई ने एडल्ट्री की है। दूसरी बात, टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज और हर ओन रॉन्ग और डिसएबिलिटी। भाई किसी भी व्यक्ति को अपने ही दोष या निर्योग्यता का लाभ नहीं लेने दिया जाएगा। इक्विटी का एक प्रिंसिपल है, वंस हु कम्स टू द इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड। जो भी साम्य चाहता है, साम्य के समक्ष आता है, उसके स्वयं के हाथ भी स्वच्छ होने चाहिए, उसके स्वयं के हाथ खून से रंगे हुए नहीं होने चाहिए, वह व्यक्ति स्वयं दोषी नहीं होना चाहिए। इसे मैं एक दो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जैसे एक्स एंड वाई, एक्स हस्बैंड है, वाई वाइफ। एक्स वाई को बहुत ज्यादा तंग करता है, वाई परेशान होकर के घर छोड़ देती है, एक्स डिजर्शन के ग्राउंड पर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करता है। हम एक्स को अपने ही दोष, अपनी ही निर्योग्यता का लाभ नहीं लेने देंगे। बार टू मैट्रिमोनियल रिलीफ, उसकी पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि आपने उसके सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि उसे डिजर्ट करना पड़ा। आपने उसे इतना तंग किया कि वो पागल हो गई। अब पागलपन के ग्राउंड पर एक्स पिटीशन फाइल नहीं कर सकता, एक्स के थ्रू वाई को कोई वेनेरल डिजीज हो जाती है और एक्स वेनेरल डिजीज के ग्राउंड पर सेक्शन 13 में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करता है। हम एक्स को डाइवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि एक्स अपनी ही दोषी या अपनी ही निर्योग्यता का लाभ नहीं ले सकता। एक्स डिमांड ऑफ डॉरी, बार बार दहेज की मांग एक्स या उसके फैमिली मेंबर्स के द्वारा की जाती है। वाइफ तंग आकर के, परेशान होकर के घर छोड़ देती है, डिजर्ट कर देती है, तो
और एक्स डिजर्शन के ग्राउंड पर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करता है, तो हम एक्स को डाइवोर्स की पिटीशन को एंटरटेन नहीं करने देंगे। एक्स को इस ग्राउंड पर किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इससे रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 23 में दिए गए हैं। सेक्शन 23 में 3 बातें बताई गई हैं। असेसर, कन्नाइवेंस, कंडोनेशन एंड फोर्थ और है कॉल्यूजन। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं असेसर। असेसर का मतलब होता है उपसाधक। इसमें जो प्रावधान बताए गए हैं वो ये हैं कि भाई मैरिज की 2 पार्टी है, एक्स एंड वाई। यदि दोनों पक्षकारों में से कोई भी एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के मैट्रिमोनियल ऑफेंस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असेसर रहा है, उसने उसमें उपसाधकता का काम किया है, मोटिवेशन का काम किया है, अवेटर का काम किया है, तो ऐसी स्थिति में हम उसे बेनिफिट नहीं लेने देंगे। बार टू मैट्रिमोनियल रिलीफ, उस ग्राउंड पर उस पक्षकार को डाइवोर्स नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, केवल ये एडल्ट्री पर ही अप्लाई होता है। असेसर का जो प्रोविजन है वो एडल्ट्री के ग्राउंड पर जब कोई पिटीशन डाइवोर्स के लिए फाइल की जाती है उसी पर अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एंड वाई हस्बैंड वाइफ है। एक्स ने वाई की एडल्ट्री के ग्राउंड पर एक डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की। वाई ने कहा कि भाई एक्स तो स्वयं ही असेसर है, इसी ने मुझे मोटिवेट किया एडल्ट्री करने के लिए। अगर ये बात साबित हो जाती है तो फिर एक्स एडल्ट्री के ग्राउंड पर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं कर सकता, उसे किसी भी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? कि वाई ने जो एडल्ट्री का मैट्रिमोनियल ऑफेंस किया है उसमें एक्स असेसर रहा है। उसी तरीके से कन्नाइवेंस, इसे हिंदी में बोला जाता है मौनानुकूलता। देखिए, सेक्शन 23 से जो रिलेटेड प्रोविजन है इन्हें बहुत कम बताया जाता है, बहुत कम इसके बारे में जानकारी दी जाती है। कन्नाइवेंस का मतलब होता है मौनानुकूलता। मौनानुकूलता मतलब मौन सहमति, इम्प्लाइड कंसेंट। दूसरे के द्वारा जो मैट्रिमोनियल ऑफेंस किया जा रहा है, दूसरी पार्टी के द्वारा जो मैट्रिमोनियल ऑफेंस किया जा रहा है उसमें फर्स्ट अदर पार्टी की मौन सहमति होती है, मौन अनुकूलता होती है, और ये भी केवल और केवल एडल्ट्री पर ही अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एंड वाई हस्बैंड वाइफ है, वाई एडल्ट्री करती है, एक्स होटल छोड़ने जाता है या किसी अदर पैलेस पर वाई को छोड़ने जाता है, या वाई अपने घर में है, एक्स और वाई दोनों अपने मैट्रिमोनियल होम में रिजाइड कर रहे हैं, वाई से एक थर्ड पर्सन मिलने आता है, एक्स घर के बाहर बैठा हुआ है चेयर लगा करके, और जो थर्ड पर्सन है वो एक अनवांटेड उसकी एक्टिविटीज हैं, लेकिन एक्स आंख बंद कर लेता है। क्यों? क्योंकि कन्नाइवेंस का मतलब ही एक तरीके से टू विंक एट। वाई ने जो एडल्ट्री का ऑफेंस किया है उसमें एक्स की मौन सहमति है, मौनानुकूलता है। अब एक्स एडल्ट्री के ग्राउंड पर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करना चाहता है, तो अब हम उसे किसी भी इस एडल्ट्री के ग्राउंड पर डाइवोर्स की डिग्री नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वाई ने जो एडल्ट्री का ऑफेंस किया है उसमें एक्स कन्नाइव्ड है, उसने कन्नाइवेंस उसमें किया है, मौन सहमति उसने उस अपराध को करने में दी है। इसलिए कन्नाइवेंस यदि किया गया है तो फिर उसे डाइवोर्स नहीं दिया जाएगा। थर्ड,
कंडोनेशन। कंडोनेशन एडल्ट्री पर भी अप्लाई होता है और क्रूअल्टी पर भी अप्लाई होता है। असेसर, असेसरी एंड कन्नाइवेंस, ये दो बातें केवल एडल्ट्री पर अप्लाई होती हैं। कंडोनेशन, कंडोनेशन क्षमा, माफ कर देना। आपको याद हो तो दास्ताने वर्सेस दास्ताने के केस में कोर्ट ने क्रूअल्टी तो माना था लेकिन रिलीफ देने से मना कर दिया था। उसका कारण यही था सेक्शन 23 में। क्यों? क्योंकि मिस्टर दास्ताने मिसेस दास्ताने को लगातार कंडोन कर रहे थे। इतने दिनों से क्रूअल्टी हो रही थी लेकिन उसे वो माफ कर रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में यदि एडल्ट्री को एक पार्टी के द्वारा माफ कर दिया जाता है तो फिर ये ग्राउंड समाप्त हो जाता है। उस ग्राउंड पर एडल्ट्री की पिटीशन फाइल नहीं की जाएगी। हाँ, यदि नेक्स्ट चांस में फिर एडल्ट्री की जाती है तो फिर वो एडल्ट्री के ग्राउंड पर पिटीशन फाइल कर सकता है। उसी तरीके से एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी के साथ क्रूअल्टी की जाती है और दूसरी पार्टी के द्वारा उसे कंडोन कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है, उस अपराध को खुरच करके फेंक दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर उस ग्राउंड पर एडल्ट्री एंड क्रूअल्टी के ग्राउंड पर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं की जाएगी। और एक चीज और, कॉल्यूजन, इसे दुसंधि, इसे दुरभ संधि या दुसंधि या साठगांठ भी बोला जाता है। देखिए सोसाइटी में कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कॉल्यूजन सेक्शन 11 एंड 12 को छोड़ करके जितने भी जो हमारे सेक्शंस हैं मैट्रिमोनियल रिलीफ के, उन सभी पर अप्लाई होता है। सेक्शन 11-12 में ये अप्लाई नहीं होता। कॉल्यूजन के ग्राउंड पर किसी पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, उसे बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम कॉल्यूजन का मतलब समझते हैं। इस साठगांठ या दुरभ संधि का मतलब क्या होता है। देखिए कुछ केसेज हमें ऐसे देखने को और सुनने को मिले कि लोगों ने सरकारी नौकरी पाने के लिए सेक्शन 13B में डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ले लिया और साथ साथ रह रहे हैं, दोनों साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन कि भाई डाइवोर्स कोटे से सरकारी नौकरी बहुत जल्दी मिलती है और ऐसा कर टीचर्स की जो एग्जाम्स होती हैं उनमें इस तरीके के बहुत फ्रॉड किए गए, कॉल्यूजन किए गए। तो ये कॉल्यूजन होता है कि आपसी सहमति से कुछ इस तरीके से साठगांठ की जाती है कि उससे हमें कोई बेनिफिट मिलेगा या डाइवोर्स जल्दी मिल जाएगा या डाइवोर्स का कोई ग्राउंड नहीं है। और ग्राउंड क्रिएट करने के लिए दोनों पार्टीज ने आपस में कॉल्यूजन किया और उस कॉल्यूजन के थ्रू, तो यदि कोर्ट को यह पता चल जाता है कि कॉल्यूजन करके कोई पिटीशन फाइल की गई है तो फिर कोर्ट रिलीफ देने से मना कर देगा, मना कर सकता है। जैसे एक केस है होटल बिल केस। इस केस में क्या हुआ कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ने कॉल्यूजन किया कि भाई हम डाइवोर्स लेना चाहते हैं। तो जब डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो भाई एडल्ट्री के ग्राउंड पर डाइवोर्स ले लेते हैं। तो एडल्ट्री को क्रिएट कैसे किया जाए, तो हस्बैंड ने क्या किया, हस्बैंड एक अननोन लेडी के साथ होटल गया और उन्होंने उस अननोन लेडी के साथ उस नाम से होटल में एक कमरा बुक करवा करके और उस होटल से बिल ले लिया। वो साथ साथ नहीं रहे उस कमरे में, लेकिन होटल से बिल ले लिया, तभी इस केस का नाम है होटल बिल केस। और उस बिल को लेकर के बाई ने कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि भाई हस्बैंड ने एडल्ट्री की है, और हस्बैंड ने उस पिटीशन का कोई अपोज नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। कोर्ट ने इस केस में कॉल्यूजन मानते हुए बाई को रिलीफ देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि भाई ये साठगांठ या दुरभ संधि करके इस पिटीशन को फाइल किया गया है, इसलिए हम रिलीफ नहीं देंगे। सेक्शन 23 में बार टू मैट्रिमोनियल रिलीफ ऐसे अनुतोषों
को प्रतिबंधित किया गया है, वर्जित किया गया है। तो इस तरीके से 4 इसमें इंपॉर्टेंट है: असेसर, कन्नाइवेंस, कंडोनेशन एंड कॉल्यूजन। 2 बातें और हैं, कंसेंट एंड अनड्यू डिले। भाई जैसे सेक्शन 13B है, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, तो उसमें कंसेंट मस्ट बी फ्री, सहमति को स्वतंत्र होना चाहिए, सहमति को प्रपीड़न से दूषित नहीं होना चाहिए, असम्यक असर से दूषित नहीं होना चाहिए, सहमति धोखे से नहीं ली जानी चाहिए। तो इस तरीके से कंसेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। और पिटीशन फाइल करने में कोई अनुचित विलंब नहीं होना चाहिए, अनड्यू डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैट्रिमोनियल रिलीफ के लिए हिंदू मैरिज एक्ट में जो पिटीशंस फाइल की जाती हैं वह लिमिटेशन पीरियड नहीं है, आप टाइम निर्धारित नहीं है, आप पिटीशन फाइल करने के लिए कोई समय अवधि नहीं दी गई है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप अनड्यू डिले करते हैं। कई केसेज में कोर्ट ने, जैसे कोई भी डाइवोर्स का ग्राउंड है और उस पर आप आफ्टर 7 ईयर डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल करते हो, कोर्ट ने अनड्यू डिले माना। आफ्टर 5 ईयर कोई पिटीशन फाइल की जाती है डाइवोर्स के लिए, तो ऐसे केसेज में कोर्ट उसे अनड्यू डिले मानेगा जब तक कि उसका कोई रीजनेबल कॉज, कोई युक्तियुक्त कारण ना दिया जाए जिससे कि न्यायालय संतुष्ट हो जाए। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा समय नहीं लिया जाना चाहिए ऐसी पिटीशंस को फाइल करते समय। और यदि समय लिया जा रहा है, ज्यादा समय के बाद पिटीशन फाइल की जा रही है, तो उस स्थिति में वो अनड्यू डिले नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से सेक्शन 23(1)(23)(2) में रिकंसिलिएशन से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं कि भाई कोर्ट डाइवोर्स देने से पहले न्यायालय भरसक प्रयास करेगा, पूरा प्रयास करेगा उनमें रिकंसिलिएशन का, उनमें मेल मिलाप करने का। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में इस तरीके का प्रोविजन है। लेकिन ये प्रावधान एडल्ट्री, क्रूअल्टी एंड डिजर्शन, ACD, एडल्ट्री, क्रूअल्टी एंड डिजर्शन के मामलों में ही लागू होगा। यदि एडल्ट्री के ग्राउंड पर कोई पिटीशन फाइल की जाती है, क्रूअल्टी के ग्राउंड पर कोई पिटीशन फाइल की जाती है, डिजर्शन के ग्राउंड पर कोई पिटीशन फाइल की जाती है, तो कोर्ट ऐसे पक्षकारों में मेल मिलाप की कोशिश करेगा और उसके बाद भी यदि उनमें रिकंसिलिएशन नहीं हो पाता है तो फिर उन्हें डाइवोर्स की डिग्री दे दी जाएगी। तो इस तरीके से हमने बार टू मैट्रिमोनियल रिलीफ को सेक्शन 23 में डिस्कस किया। नमस्कार, जय हिंद।